दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 42वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 30 जनवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपको बोल रहा है, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 12% अधिक अंकित करता है और फिर 6% की छूट दे देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। इसमें शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने जब आप लोगों को बताया था एक वृद्धि प्रतिशत और एक कमी प्रतिशत दे करके अगर प्रतिशत में ही वृद्धि और कमी पूछी जाती है तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। यहां पर ये तब के लिए है जब a और b दोनों वृद्धि प्रतिशत है, अगर कमी प्रतिशत होगी तो वही माइनस लग जाएगा। अब यहां मामला कितने का है, +12 का, फिर उसने 6 कम कर दिया। अब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, 12 गुणे 6/100। ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 12 6 72, 2 जीरो है तो 0.72। आप घटा दोगे उत्तर आ जाएगा 5.28%। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। यहां अगर दोनों माइनस होते तो क्या रहता, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100। दोनों प्लस रहेंगे तो ये रहेगा, एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो ये, ठीक है। अब अगर बेसिक से आप लगाओगे तो फिर इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, 100 गुणे 112/100 और फिर 6 कम कर दिया है मतलब 94/100। और तब भी आप करोगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी बाद में उसे 100 या तो प्लस 100 में से प्लस करना है या तो माइनस करना है। पहले कीमत 100 थी, बाद में कितनी हो गई। तो चूंकि ये मामला अगर प्रतिशत में नहीं पूछा गया होता, रुपए में होता, तो हम इसको इस्तेमाल करते, प्रतिशत में पूछा गया तो हम इसका इस्तेमाल। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा है, इसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता कितना है, 4πr। ठीक है, कितना है तो आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन गोले का कितना होता है, 4/3 πr3। यहां पर r क्या है, ठीक है, r की वैल्यू अगर मुझे यहां से मिल जाए तो मैं इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। अब आप देख लीजिए, आपको दिया हुआ है 4πr² बराबर 55/44, मतलब 4 गुणे 22/7 गुणे r² बराबर 55/44। अब अगर मैं काटूं इसको तो किससे कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 0 11 चौके 44, 4 से भी कट जाएगा, 12 चौक 48, 6 फिर 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 और ये 3। तो अब r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 7 उधर चला जाएगा, तो 63 गुणे 7 मतलब r की वैल्यू हो जाएगी √63। अब 63 का मान कितना होता है, √7 गुणे 9 गुणे 7, 7 का 7 ही रहेगा और 9 का वर्गमूल। ये आपका सवाल। अब ये कितना, अब यहां पर आपको वैल्यू किसमें पेस्ट कर देनी है, इस वाले फॉर्मूले पे। तो यहां देखिए मामला कितने का है, 4/3 गुणे 22/7, r की वैल्यू कितनी है 21 गुणे 21 गुणे 21, 7 3 21, 3 से 3। अब देखिए आपको गुणा कैसे करना है, 21 में 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 441, 4 गुणे 22 गुणे 441। जो गुणा करना है 4 से मार दीजिए तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17। अब इसको 22 से गुणा करना है तो 4 दूनी 8, 6 4 10 दूनी, 7 6 13 दूनी 26, 7 1 8 दूनी 16 और ये 8, ये 0 2 6 में जुड़ जाएगा 8, 2 6 में जुड़ जाएगा 8 और 2 1 में जुड़ जाएगा 3, मतलब उत्तर हो जाएगा 38,808। आयतन पूछ रहा है इसलिए क्यूब, उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहां पर जो आपको दिया गया था वो क्या दी गई थी आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपने क्या निकाल ली और जैसे ही आपको त्रिज्या मिल गई तो क्या निकल गया, आयतन। केवल फॉर्मूले का मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो टोटल ये सवाल कैलकुलेशन का। अब कैलकुलेशन आपका जितना अच्छा होगा, अब यही आप देखिए ये 22 था, ये कितना था 4 था, 22 चौक 88। अब अगर आप 88 से इसको सीधे सीधे भाग देते, या 22 दूनी 44, 11 बचता,
114 आप डायरेक्ट 22 से भी भाग दे सकते थे, या पहले 4 से काटने के बाद फिर 22 से भाग दे सकते। कुल मिलाकर के पूरा मामला कैलकुलेशन का है। अब यहां भी जिन बच्चों से ये 22 का गुणा करते नहीं बनेगा उनको थोड़ा और जाना जाए, ठीक है। लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है। बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, अनय 10 दिनों में कार्य का 5/11वां भाग करता है, ठीक है। रोहन 5/6 भाग 15 दिनों में करता है। एक साथ काम करना शुरू किया। रोहन ने काम शुरू होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और अनय ने काम पूरा कर दिया। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ दिया। यहाँ पर 2-3 चीजें, पहला तो एक भाग निकालना है काम का, मतलब पूरा काम कितने। दूसरी चीज यहाँ पर जो निकालनी है वो ये है कि 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। यहां मैंने आप लोगों को बताया था काम छोड़ने के मामले 2 तरीके से। पहला तरीका, काम शुरू हुआ, कुछ दिन बाद एक आदमी काम छोड़ करके चला गया, उसे हम बेवफा मान लेते और उसके काम को पूरे काम से अलग कर देते। लेकिन काम खत्म होने के कुछ दिन पहले जिसने काम छोड़ा, मतलब उसने मजबूरी में छोड़ा, मजबूरी में छोड़ा होगा तो उसका काम दूसरा आदमी कर लेता है बेचारा, तो हम क्या करते हैं, उसके काम को टोटल काम में जोड़ देते हैं और हम ये मान करके चलते हैं कि दोनों लोगों ने, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को लगाना कैसे, ठीक है। पहले मैं बात करूंगा अनय की। अनय कितना काम कर रहा है, 5/11 काम जो वो कर रहा है, ये कितने दिनों में कर रहा है, 5 × 10, मतलब जो एक काम होगा वो कितने दिनों में होगा, 11 × 2, मतलब। फिर दूसरा व्यक्ति कौन है, रोहन। रोहन कितना कर रहा है, 5/6 भाग। 5/6 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। 15 दिन में। फिर आप इसको काट लीजिए, 5 × 15, मतलब जो एक काम होगा वो होगा 6 × 3, मतलब कितने दिनों में। ये तो हो गया आपका एक बेसिक, ठीक है। अब देखिए अनय काम कर रहा है 22 दिनों में और रोहन काम कर रहा है 18 दिनों में, ये आपका टाइम। तो आपको टोटल वर्क निकालना है। अब देखिए ये दोनों ही संख्याएं किससे कटेंगे, केवल 11 से, तो वर्क कितना हो जाएगा, 2 × 11, मतलब कितना वर्क है इसका टोटल, 19। ध्यान रखिएगा अलग, चाहे मैं अलग पेन का यूज कर। अब देखिए इफिशियंसी, 22 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 9। 18 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ काम छोड़ कौन रहा, रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि जब 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है और रोहन का एक दिन का काम कितना है, 11, तो 5 दिन का जो काम है वो कितना हो जाता है, इसका 5 दिन का जो काम है वो कितना हो जाएगा, 11 × 5, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, 55। यहाँ पर टाइम कितना, अब जो टोटल वर्क है इसको आप ले लीजिए 198 में 55 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13, 19 × 5 = 24 और 1 = 25। मतलब अब जो काम होगा, इनकी दोनों की क्षमता कितनी है, 20, तो टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा 253/, 5 × 2 = 7, 7 × 3 = 10, कुछ कट तो रहा नहीं, 253/20 दिन आना चाहिए, 153 दिन। 11 दूनी 22, 11 × 9 = 99। सवाल में मिस्टेक है, 153/20 नहीं आएगा, दिनों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा, रोहन ने काम करना छोड़ दिया, दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें रोहन ने काम करना छोड़ दिया। सवाल में टोटल नहीं पूछा हुआ है, यही पर एक गड़बड़ है। अब हमारा निकला था 253/20। अब रोहन ने कितने दिन पहले काम छोड़ा था, रोहन ने छोड़ा था 5 दिन पहले, तो 253/20 - 5, अब आपको ये दिख ही रहा है, 253 - 100/20, मतलब उत्तर हो जाएगा 153/20 दिन, और ये है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। यहां देखिए अगर टोटल वर्क पूछा होता सवाल काफी अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि उसमें उसने 3 चीजें करवाई। पहला टोटल वर्क निकलवाया, टोटल वर्क के लिए जो डेज थे वो निकलवाया, फिर दूसरा उसने काम छोड़ने वाला सवाल भी आपसे करवा लिया, और तीसरा सवाल में एक ट्विस्ट उसने और डाला लास्ट में, और ये डाला दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसके बाद रोहन ने काम करना छोड़ा। टोटल जो वर्क है वो हो रहा है 253/20 दिनों में। रोहन ने कितने दिन पहले काम छोड़ा था, 5 दिन पहले,
मतलब 253/20 माइनस 5 जब आप करोगे तो उत्तर आ जाएगा 153/20 और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं इस सवाल की। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक हिल स्टेशन ट्रेन में सीटों की 3 श्रेणियां हैं। सीटों पर प्रथम श्रेणी में 1 से 50 मतलब टोटल 50 सीटें हैं। द्वितीय श्रेणी में 51 से 150 मतलब 100 सीटें हैं। तृतीय श्रेणी में 151 से 300 मतलब 150 सीटें। प्रत्येक दिसंबर में प्रथम श्रेणी में 30%, द्वितीय श्रेणी में 50% और तृतीय श्रेणी में 100% सीट का अधिभोग था। क्रमशः प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में प्रति सीट शुल्क मतलब जो उसका किराया है वो 2000 रुपए, 1000 रुपए और 500 रुपए है। तो दिसंबर में प्रति श्रेणी आय का अनुपात क्या, ये था। टोटल आय पूछा होता तो हमें पूरा 2000, 1000 और समथिंग चलना पड़ता। यहाँ पर एक ट्विस्ट जो है वो ये है कि आपको रेशियो पूछा गया है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा कम होने वाला। अब ये कैलकुलेशन कम कैसे होगा, पहली बात आय बराबर संख्या और गुणे, ये बात आप याद रखें। ठीक है, ये संख्या है मतलब टोटल सीटों की संख्या कितनी है और एक सीट का किराया कितना। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो दिया गया वो 3 श्रेणियां, एक है फर्स्ट क्लास की, एक है सेकंड क्लास की और एक। ठीक है, यहाँ पर टोटल सीटें कितनी है 50, यहाँ पर टोटल सीटें कितनी है 100, 150 तक, और यहाँ पर टोटल सीटें 150 से 300। देखिए 1 से 50 तक 50 तो यही हो गई, फिर इसके बाद शुरू होती है सेकंड श्रेणी, ये 150 तक है मतलब यहाँ 100 सीटें, फिर ये 150 से शुरू होकर कहा जाता है कि यार ये 151 से 300 तक मतलब टोटल 300 है, तो 150, 250 और ये। अब हमें करना क्या है, प्रथम श्रेणी में 30%, द्वितीय श्रेणी में 50% और तृतीय श्रेणी में 100%। मतलब यहाँ पर जो सीटें भरी हुई है ये भरी हुई है कितने प्रतिशत, 15%। ठीक है, यहाँ पर जो भरी हुई है वो कितनी भरी हुई है, नहीं सॉरी 30। इसका भी रेशियो ही ले लेते हैं, एक काम करते हैं मैं इसका भी रेशियो ले, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीटें कितनी भरी हुई है 30%, यहाँ पर सीटें कितनी भरी हुई है 50% और यहाँ पर कितनी सीटें भरी हुई है, ये है मामला। अब 30% का जब 1 में गुणा होगा तो 30% आएगा, मतलब यहां पर मामला हो जाएगा 0.50 में 2 का गुणा करेंगे 100% आएगा, मतलब यहां मामला हो जाएगा 1 का। 100 में 300 का 300 आ जाएगा, मतलब यहां मामला हो जाएगा 3। दशमलव अगर आपको हटाना है यहां भी 0 रखना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका मामला सीटों का। ठीक है, ये तो हो गई आपकी। अब बात आ रही है किसकी, किराए की। किराया कितना कितना है भाई, इसका किराया है 2000, इसका किराया है 1000 और इसका किराया है 500, मतलब रेशियो कितना, ये 1, ये 2 और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी संख्या और ये हो गया आपका किराया। अब आपसे अनुपात किसका पूछा हुआ है, आय का, और आय बराबर क्या होता है, संख्या गुणे किराया, गुणा कर लीजिए 4 तिहाई 12 अनुपात 10 दूनी 20 अनुपात 30 से कब 30, 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 दाहम 20, 15, मतलब रेशियो हो जाएगा 6 अनुपात 10 अनुपात 15। क्या हुआ है आपको पर। ठीक है, बेसिक सा सवाल है, सबको आप रेशियो में लें। एक चीज यहां पर यही एक जो टेस्ट किया उसने वो ये किया कि पूरी सीटें नहीं भरवाए। ज्यादातर सवाल जो पूछे जाते हैं यहां पर पूरी सीटें दे दीजिए, लेकिन यहां पर उसने एक चीज और बीच में डाल दी, वो ये डाल दी कि पूरी सीटें नहीं भरी हुई हैं। फर्स्ट क्लास की केवल 30% सीटें भरी हुई हैं, सेकंड क्लास की 50% भरी हुई है और थर्ड क्लास में 100%। अगर ये 30, 50 और 100 नहीं होता तो हम सीधे सीधे 4 एक कम 4, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, तब रेशियो कितने का हो जाता, 4 अनुपात 3 का। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ 30% सीटें भरी हुई थी तो 1 का 30% 0.3 होगा, 2 का 50% 1 होगा
3 का 100% 3 होगा। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को हटाना था तो पॉइंट को हटाया तो बैलेंसिंग किया तो यहां 0 लगा दिया, यहां 0 लगा दिया। अब आय का रेशियो था ये 4, 2 और 1 का था। आय बराबर होता क्या है, संख्या गुणे किराया, 12, 10 दूनी 20, 30 31। आपका सवाल आपके सामने। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है योग बटे। ठीक है, अब देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, पहली है 2, ये है 3, फिर है 5, फिर है 7, 4 हो गई, अगली रहेगी 11 और बटे कितना 10, 17, 28, 28 बटे 5, 55, 25, 5 छक्का 30, उत्तर हो जाएगा 5.6 दिया हुआ है ऑप्शन पर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। 225 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर, मतलब दूरी कितनी है 225 मीटर, एक चोर भागने लगा। पुलिसकर्मी ने चोर का पीछा करना शुरू किया। चोर और पुलिसकर्मियों की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4.2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी। ठीक है, इस सवाल में भी उसने ट्विस्ट डाला। अभी तक आपसे सवाल में क्या पूछा जाता था, अगर दूरी दी गई है तो आपसे समय पूछा जाता। ठीक है, कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़। यहां पर आपसे सवाल में पूछा गया नहीं, ये लोग दौड़े 4.2 मिनट है, तो उनके बीच की जो दूरी पहले 225 मीटर थी, अब वो दूरी कितने मीटर। अच्छा सवाल कहा जाएगा, अच्छा पेपर कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जहां कहीं भी समय समान होता है वहां चाल और दूरी का जो अनुपात है, अगर समय समान है तो दूरी और चाल का जो अनुपात है वो मतलब जो मेरे कहने का हुआ, यहां देखिए यहां पर एक जगह है चोर और दूसरी जगह, तो चाल का अनुपात है वो कितना है, चोर भाग रहा है 9 से और पुलिस भाग रही है जैसे 10 से। अब अगर इसका अनुपात यही है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है ये भी 9 और 10 का होना चाहिए। अब आप खुद मेरे को एक बात बताओ, यहां पर जो अंतर है वो कितने का है, एक का अंतर है, दोनों का अंतर एक का है, और सवाल में अंतर कितना दिया हुआ है 225। लेकिन अब आपसे पूछ रहा हूं उनके बीच की दूरी क्या कीजिए, और दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है गुणे समय। अगर अंतर आप किया जाए तो चाल का अंतर गुणे समय। यहां पर चाल कितनी है 9, यहां पर चाल कितनी, तो चाल का अंतर कितना हो गया। ठीक है, समय कितना दिया गया है, समय कितना दिया गया है, समय दिया गया 4.2 मिनट, 4.2 मिनट। ये किसमें, अब आप देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटे में, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो किलोमीटर को मीटर बनाना है, बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे का गुणा होगा, मतलब 5 बटे। अब दिया गया तो इसको भी सेकंड में बदलेंगे तो कितना गुणा होगा। ये है आपका सवाल, ये और ये कैंसिल, 6 तिरिक 18, 14 तिरिक 42, 14 पंचे, मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो 70 मीटर कम, 70 मीटर क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आपसे जो पूछा हुआ है उनके बीच की दूरी ज्ञात करें, तो बची हुई दूरी जो है, बची हुई जो दूरी है पहले कितनी थी 225, 70 कम हो गई है तो 5, 155 मीटर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। यहां पर इस जरूरत नहीं थी, इनके बीच का जो अंतर था वो था 1 किलोमीटर। ठीक है, बात जहां तक है आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए सवाल में यह है कि एक चोर है यहां पर, और यहां पर चोर था, यहां पर पुलिस, ये चोर था, दोनों के बीच की जो दूरी थी वो थी 200। भागना शुरू किया इसने भी,
और भागना शुरू किया इसे। 4.2 मिनट तक भागे, मान लीजिए यहां तक रह गए। ये डिफरेंस पहले 225 था, ये जो भागने का समय था ये 4.2 मिनट था। तो अब जो उनके बीच की दूरी बची हुई है 155। अभी भी चोर को पुलिस पकड़ नहीं पाई है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? अब ये हमने 70 मीटर क्यों निकाला? भाई सीधी सी बात है कि चोर की जो चाल है वो पुलिस की चाल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, मतलब पुलिस हर सेकंड में उससे थोड़ा सा आगे हो। 4.2 मिनट के बाद जो डिस्टेंस थी उसको उसने 70 मीटर कम कर दिया। पहले डिस्टेंस कितनी थी? 225, 70 मीटर कम हो गई, बची कितनी? 155 मीटर। यही आपके का जवाब। बात करते हैं अगले सवाल की। 35 लीटर पेट्रोल पर एक कार 450 किलोमीटर चलती है, 25 लीटर पेट्रोल पर कार कितने किलोमीटर चले? देखिए 35 लीटर पर चलती कितनी? तो 1 लीटर पर चलेगी कितनी? टोटल कैलकुलेशन के सवाल। 35 तो 25 लीटर पर कितनी चलेगी? 450 बटे 35, 5×35 बचा 25, बस आप भाग दे दीजिए। बचा 25, 5 चौके 20 तो 22 बटे 7 तिरिक 1, 7 दूनी 14, 1, 7 कम 7, 3, 7 चौक 28, 321.4 ऑप्शन। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। टोटल अगर देखा जाए तो यूनिटरी मेथड का सवाल है, सिंपल है, एक नियम का, जो आप लोगों ने 5वीं और 6वीं में बहुत खूब सारा किया भी होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। एक व्यक्ति एक कुर्सी पर 8% और 6% की दो क्रमिक छूट देता है, अंकित मूल्य 1200 रुपए है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ देख लीजिए, रुपया में देखिए, रुपया में पूछा हुआ है, तो अब यहाँ प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आप सीधे रुपए में कैलकुलेट कर दीजिए। सवाल कितना था? कीमत कितनी थी? 1200 रुपए। पहले में छूट मिली 8 की, मतलब मामला कितने का है? 92 का। फिर छूट मिली 6 की, मतलब मामला कितने? 94। एक तो ठीक है, अब देखिए 92 और 94 का गुणा, ये दोनों ही संख्याएं 100 के नजदीक है। ये 8 कम है, 6 कम है, 6 8 48, 92 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? ठीक है, अभी भी कितना बचा हुआ है? 12। तो 12 8 96, 12 चौके 48 और 9 57, 5 12 6 72 और 5 77, 7 12 8 96 और 7 103, 100 है, 2 अंकों के बाद दशमलव, उत्तर हो जाएगा 1037.76 रुपए। क्या हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4 में, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1037.76। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 7 अंकों की एक संख्या है, 44 से विभाज्य है, के का मान। बढ़िया सवाल, डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी के बहुत कम सवाल आए। अब इसमें मैं आप लोगों को सिखाता हूं। 44 का मामला है, 44 का मतलब कितना होता है? 11 गुणे 4 की विभाजनीयता, अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो या 4 से। अब देखिए यहां अगर मैं के को 4 के अकॉर्डिंग लूंगा तो के का मान मैं 1 भी रख सकता हूं, के का मान मैं 3 भी रख सकता हूं। 4 8 32, 4 तिहाई 12। अब यहां पर भी एक बात है, अगर एक के हिसाब से आप लोगे तो 1 भी रख सकता हूं, 3 भी रख सकता हूं, लेकिन यहां पर एक समस्या है। समस्या क्या है? एक को भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हासिल में 1 बचेगा या 3 बचेगा, तब भी सवाल कट जाएगा। मतलब 4 से आप उत्तर तक तुरंत नहीं पहुंच सकते। आप उत्तर तक पहुंच कहां से सकते? 11 का जो नियम है, इसके 2 नियम नॉर्मली किया जाता है। नियम वास्तविकता में वो एक ही है, लेकिन इसको 2 तरीकों से लिखा जाता है। 5 7 1 के पहला पहला जो एक अंक छोड़, तो मतलब 4 धन 9 धन 1 धन 2 बराबर कितना? 9 4 13, 1 14 और 2 16। फिर ये कितना हो जाएगा? ये 7 2 9, 9 धन के
और ये किसके बराबर होना चाहिए, 16 के, मतलब k की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 7। और यही आपका जवाब है। एक तरीका तो ये है 11 से। दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को समझा चेंज करते हैं। देखिए कितना लिखा हुआ है, 1 के 2, दो दो का जोड़ आप पीछे से बना लीजिए, ये दो जोड़े, ये दो जोड़े, अच्छा 7 की, 4 2 9 7 1 के दो दो के जोड़े, ये दो जोड़े, ये दो जोड़े, ये दो जोड़े। अब यहाँ जोड़ा नहीं बनना तो इसको जीरो। अब देखिए इस वाले में से इस, ये 0 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ऋण 7, 7 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, k। अब इसकी जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, तभी ये संख्या 11 से कटेगी। अब देखिए 4 11 11 2 बराबर 8 बराबर वैल्यू कितनी होनी, ठीक है। अब जब बड़ी संख्याएं रहती हैं तो हम ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं, जब छोटी संख्याएं रहती हैं तो हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। एक एक अंक छोड़ के, याद ध्यान रखिएगा इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए और या तो फिर दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो वो 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों तरीके 11 से कटने के हैं। 4 से हमने इसको इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि 4 में बहुत सारी पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो वहां चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 44 से वही संख्या कटेगी जो 11 से भी कट जाए और 4 से। बात करते हैं, एक फार्मा कंपनी में एक वैज्ञानिक किसी दवा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन और टाल्यून के शुद्ध रूप को मिश्रित कर रहा है। एसीटोन और टाल्यून को मिलाकर प्राप्त विलयन का मूल्य 16 रुपए प्रति लीटर, ठीक है। वैज्ञानिकों के लिए एसीटोन का मूल्य 14 रुपए प्रति लीटर है। भंडारण की समस्या के कारण वैज्ञानिकों के लिए एसीटोन की तुलना में टाल्यून का मूल्य महंगा है। विलयन में टाल्यून का एसीटोन से अनुपात 4:1, ठीक है। वैज्ञानिकों के लिए टाल्यून का प्रति लीटर, दो तरीके से मैं बता देता हूं। वास्तव में सवाल ये मिश्रण का है, बेसिक से भी बता देता हूं फिर मिश्रण से। देखिए सवाल में जो मिश्रण का मूल्य है वो कितना है, 16। टोटल दिया गया है वो दिया गया 4:1। किसका किसका दिया गया है, टाल्यून का एसीटोन से, मतलब ये हो गया टाल्यून, ये हो गया एसीटोन। टोटल ये 4 है, ये 1 है, मतलब टोटल मिलाकर के रेट इसका देखा पढ़ाइए, ठीक। अब यहां पर क्या बोल रहा है, वैज्ञानिकों के लिए एसीटोन का मूल्य 14 है। एसीटोन का मूल्य खर्चा कर दिए, तो अगर मैं इसकी 4 की वैल्यू देखूं तो कितनी हो जाएगी, 80 का मतलब कितनी हो जाएगी, 56। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 56 है, 56 का है तो 56 4 60, 60 10 66 हो जाए, तो 66/4 तो 33 का मतलब हुआ 16., ठीक है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन पर। यह तो हो गया आपका बेसिक वाला मामला। 66/4 कुल मिलाकर के मूल्य 16 रुपए, 5 लीटर 80 रुपए हो गया। और इसमें जो एक की वैल्यू है इसका कीमत कितनी है, 14, मतलब 14 रुपए की ये हो गई। तो ये 4 लीटर खरीदने में 66 रुपए का खर्चा हुआ, तो 1 लीटर खरीदने में 16.5 रुपए का। ये तो हो गया सवाल आपका बेसिक से। अब एक तरीका हम और देख लेते हैं, कौन सा देख लेते हैं, एक तरीका हम देख लेते हैं इसका एलिगेशन। देखिए यहां उनका एसीटोन से, ये है टाइल्यून, ये है एसीटोन, ये है 4। अब मूल्य किसका किसका दिया गया है, एसीटोन का मूल्य 14 है, इसकी कीमत कितने का हो गया, 16। अब देखिए 16 में से 14 गया कितना आ गया, 16 में से 14 गया कितना आ गया, 2।
तो यहां पर जो मामला है होना चाहिए था x का। अब ये 4:1 है तो 4 की वैल्यू कितनी है? 2 है। 4 की वैल्यू कितनी है? 2 है। मतलब 4 बराबर कितना है? 2 है। मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2/4 मतलब 0.5। मतलब यहां पर आना कितना चाहिए था? 0.5। और ये 0.5 कब आएगा? जब यहां 0 जो संख्या हो उसमें से 16 को घटाओ तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0.5। मतलब इसकी वैल्यू कितनी? यही आपका सवाल। देख लीजिए यहाँ 16 माइनस एक्स बराबर कितना है? 0.5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 धन 0.5 जवाब है। अब यह तरीका आपका एलिगेशन का। थोड़ी सी भी अगर अच्छी कमांड बच्चे में है एलिगेशन में तो यह तरीका आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है। उस वाले तरीके से भी आप सवाल को तुरंत लगा सकते हो। अगर यह तरीका आपकी समझ में नहीं आ रहा तो पहले वाला तरीका इस्तेमाल कर लीजिए। पहले वाला नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला। एलिगेशन का नियम यह है, अगर इसमें से ये घटा है मतलब इसमें से ये घटेगा, घटाने के बाद 0.5 बचना चाहिए। इसका मतलब ये था कि इसकी वैल्यू 16.5। बात करते हैं अगले सवाल। 40,000 रुपए के मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज से 1.5 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर। अब देखिए अर्धवार्षिक रूप क्या मामला है? अर्धवार्षिक रूप से पूछ क्या रहा है? ब्याज पूछा होता तो तरीका अलग हो जाता। मिश्र दर पूछ रहा तो तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पहली बात तो ये अर्धवार्षिक हो रही है। अर्धवार्षिक हो रही है मतलब ये जो दर है ये 8% की 2 मतलब दर कितनी हो जाएगी? समय कितना है? 1 से ही 1/2 वर्ष 1.5 साल है। इसमें 2 का गुणा हो जाएगा मतलब ये कितना हो जाएगा? 3। पगला नहीं जाइएगा, देंगे तो कितना आ जाएगा? अब देखिए 4% का जो मान है वो होता कितना है भाई? 1/, मतलब पूरी कहानी ये है 25 से का हो रहा 26 का करना है मतलब खाते कितना हो जाएगा? ये स्थिति है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? इसकी वैल्यू दी गई, ठीक है। लगभग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लगभग। अब आप देखिए 40,000 की वैल्यू 25 की घाते 3 है मतलब 40,000 25 गुणे 25। देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 4 चौके 16 चौके 64। इसकी वैल्यू हो जाएगी 64। ठीक है। आप इधर अगर जवाब देखोगे तो ये पूरा मामला कितना है? 26 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 64। ये पूरी कहानी। अब आप देख लिए इसमें कैलकुलेशन जो है कितना ढेर सारा कर दिया। अब आप 26 में अगर 26 का गुणा करेंगे तो 676 आएगा। 26 में 64 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था ब्याज निकालने का, उस तरीके को हम देख लेते हैं थोड़ा। उस तरीके को हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर मामला कितने का है? 40,000 का है। 3 वर्ष है और कितना है? 4। 3 वर्ष के लिए मामला कितना होता है? 3 3 और 1। 40,000 का 4%, 1% 400 तो 4% कितना हो जाएगा? 1600 का 4% 16 तो 4% कितना हो जाएगा? 60 का 4%, 1% 0.64 तो 4%। अब 16 4 6 24 24 और 1 25। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, ये कितना है? 16 दिया 4800, 64 आई 3 चौके 12 3 छके 18 और 19 और 0.0256। ये है पूरा मामला। तो कितना हो जाएगा? 49,92। 40,000 प्लस करना है 44,992.0256। ये इस सवाल का 44,992.0256। ये आपका ब्याज था। 4,992 ब्याज आपका कितना था? ये था ब्याज आपका। ये है
मूलधन जब आप इस पे जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा। अब देखते हैं सवाल में क्या उत्तर दिया। कितना था भाई, 49, नहीं 44,992, कुछ ऐसा ही था शायद सवाल। 44,992, 44,900, देखिए 44,992 किसी में है क्या, लगभग में मान पूछा गया है, लगभग में मान पूछा गया है, इसलिए मैं इसको। तो अब यहां पर मैं आप लोगों को ये सलाह दे रहा हूं कि जब कभी भी सवाल ऐसा आ जाए इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। अब यहां देखिए कैलकुलेशन यहां बहुत ज्यादा, 26 में 26 का गुणा, फिर 26 का गुणा, फिर 64/25 हटाना है तो फिर मुझे 1 4 का गुणा और, ठीक है, मतलब सवाल बहुत ज्यादा हो गया। बेहतर यह है कि आप ब्याज निकाल लीजिए, उसको मूलधन में जोड़ दीजिए तो आपका मिल सकता। और अगर सिंपल ब्याज पूछा होता तब तो हम उस तरीके से लगाते ही लगाते। हमारा उत्तर आ रहा था 44,992, लगभग पूछ रहा है, लगभग पूछ रहा है, इसलिए उत्तर हो जाएगा 44,995। बात कर लेते हैं राम, रॉबर्ट और रहीम 50,000, 30,000, 40,000 समान समय अवधि के लिए, समय समान है, फर्म शुरू की 18,000 रुपए के लाभ में रहीम और रॉबर्ट के हिस्से। कितना सरल, 40,000, 30,000, 4:3। यहां पर आप लोग समझ लीजिए प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3 बराबर कितना होता है, और C3 यहां पर सी क्या है के लिए है, क्या है के लिए है। अब आपको बोल दिया समय, अब जो लाभ का बंटवारा है वो पूंजी के अनुपात, 10,000 और 30, 4 जीरो इसके, 4 जीरो, ये राम, ये था रॉबर्ट, और ये था, मतलब ये 5 4 बातें। अब आपसे पूछा किसका था, पूछ रहा था रहीम और रॉबर्ट का, रहीम और रॉबर्ट का, सॉरी क्या कर दिया मैंने, रहीम का तो 3:4 होगा, ये आपको, अच्छा नहीं 4:3 ही है, ये 30,000 है, ये 30 है, अब मैंने सही लगाया था, मतलब ये 3 हो जाएगा, और ये रहीम और रॉबर्ट का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5। ध्यान रखिएगा जब कभी भी समय समान होता है तो लाभ का बंटवारा लगाई गई पूंजी के, पूंजी समान हो तो लाभ का बंटवारा दिए गए समय के अनुपात में, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, पिंकी अपने कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है, ठीक है, यात्रा पर जाती है और 5.5 लीटर पेट्रोल बच जाता है, ठीक है, टंकी में पेट्रोल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। बहुत बेसिक बेसिक से सवाल है, देखिए पहले कितना था, इसमें 6 गया 14, 14.5, ठीक है, तो जो परिवर्तन हुआ मूल मान कितना है 20, मतलब तो 14 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। सवाल में कोई दम नहीं है, बहुत ही बेसिक सा सवाल का है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक दुकानदार 9 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त देता है तथा सभी खिलौने समान प्रकार के हैं। यहां पर मैंने आप लोगों को ये सवाल कई बार आ चुका है, 9 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त, मतलब मामला कितना हो जाएगा 3, लाभ कितने का हुआ 3 का, कितने पर, ठीक है, 12 पर कैसे देखें, 3 का लाभ हुआ है, टोटल खिलौने मतलब पूरा मामला है 3/12 का, प्रतिशत पूछ रहा है तो उत्तर हो जाए 30% दिया गया है आपको ऑप्शन पर, ठीक है। कई बार ये सवाल आप लोग कर चुके हो। बात कर लेते हैं अगले सवाल,
यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप कितना है 28 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत होता क्या है? लंबाई और चौड़ाई दोनों। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई धन, और उसकी वैल्यू दी गई है 28, मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना हो जाएगा। अब यहां पे आप लोग खुद एक चीज, ये आयत है, क्या आयत है, इसका ये कहलाता है, और ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का रहता है, ये आपका एल है और ये आपका, ठीक है। अगर ये समकोण त्रिभुज है मतलब यहां पर ट्रिपलेट है, यहां पर क्या लगेगा। अब आयत का जो परिमाप है, आयत का जो परिमाप है, बढ़िया सवाल कहा जाएगा ये, आयत का जो परिमाप है वो होता है 2 गुणे एल प्लस बी, और 2 गुणे एल प्लस बी की वैल्यू जो आपको दी गई है वो दी 28, मतलब एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 28/2, मतलब कितना हो जाएगा, मतलब इन दोनों की लंबाइयों का योग कितना होना चाहिए। और दूसरी एक बात, जो क्षेत्रफल होता है इसका, वो क्षेत्रफल कितना होता है एल गुणे, अब जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा, और विकर्ण कितना दिया गया है, अगर बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा। देखिए दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ो तो कितना है 14 है, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100। अब मैं इसको पहले नंबर सिस्टम से आपको समझ, देखिए एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, एल प्लस बी तो है कितनी 14, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100, और प्लस 2lb निकालना आपको 2lb है, तो 2lb बराबर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 96 माइनस कितना 100, मतलब कितना हो जाएगा 96, तो L गुणे बी बराबर हो जाएगा 96/2, मतलब उत्तर हो जाएगा 48, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है। यह तो हो गया सवाल लगाने का बेसिक तरीका, जहां पर आप नंबर सिस्टम की तरह सवाल को लगा रहे हैं, लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स मेंसुरेशन लगाने का ये तरीका नहीं। एक चीज आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, मतलब इसमें ट्रिपलेट लगेगी, और ट्रिपलेट में जो 2 ट्रिपलेट सबसे ज्यादा फेमस है वो और उनके गुणज, देखिए एक ट्रिपलेट फेमस है आपकी 3, 4 और 5, दूसरी ट्रिपलेट आपकी चलती है 5, 12 और 13। अब आप देखिए ये जो 5 है, इस 5 की वैल्यू कितनी दी है 10, मतलब कितना पूरा हुआ है 2 का, तो यहां पर ये अगर 2 का गुणा करूं तो ये 6 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 8, और 8 होता है 14, और आपको 14 ही चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 8 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 48, मतलब सवाल को देखते साथ आप इसको टिक कर सकते, ठीक है। क्यों टिक कर सकते थे भाई, हमको दिखाई 28 है, मतलब 2 गुणे एल प्लस बी की वैल्यू 28 है, मतलब एल प्लस बी की वैल्यू 14 है, और यह मामला कितने का है 10 का है, क्योंकि आयत का मामला है, आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, मतलब मामला ट्रिपलेट में जा रहा है, और ट्रिपलेट में जा रहा है तो आपकी निगाह यहाँ पे जानी चाहिए कि मामला 3, 4, 5 का तो नहीं है, और 5 विकर्ण है उसकी वैल्यू 10 दे रहा है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मेरी वैल्यू हो रही है 14, और सवाल में भी वैल्यू दी गई है 14, मतलब 100% लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, क्षेत्रफल इसका 48 है। बेसिक से लगाने का तरीका ये आपके सामने लगा हुआ है, डायरेक्ट लगाने का तरीका ये सामने लगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अच्छा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले हम इस वाले हिस्से को हल करते कोष्टक में, पहले मैं इसको हल करता हूं, देखिए गुणा है ऋण है, पहले गुणे हल होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या मामला हो गया 8 गुणे 9, अब ये देखिए ये धन है ये गुणा है, ये पहले हल होगा, मतलब ये मामला हो गया 72 धन 3 का, मतलब ये मामला हो गया। अब
आप बड़े कोष्टक पे आ जाइए। बड़े कोष्टक पे आ गए, ये मामला है 85 माइनस 75 का मतलब वैल्यू कितनी हो गई। अब पूरा खेल खुला हुआ है, ये है ऋण 67 धन 700/10। आगे लगा है धन लगा है तो यही पहले हल होगा, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 70, और ये कितना है ऋण 67 धन 70, वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, दिया गया है। पूरे सवाल को लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले छोटे कोष्टक को हल कर लिया, उसके बाद अब मझले कोष्टक को ले लिया, फिर बड़े कोष्टक को ले लिया और फिर पूरे सवाल को ले लिया। सवाल लगाने का जो तरीका रहेगा वो बात करते हैं अगले सवाल की। आगे नहीं बढ़ा, चलिए सवाल आपको बोल रहा है 9350 की राशि ऋण स्वरूप ली गई, भुगतान 2 समान किस्तों में किया गया, 2 समान किस्तों, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 20। यहां मैंने आप लोगों को बताया था जब भी किस्त के सवाल आते हैं, किस्त हमेशा समान, मूलधन और मिश्रधन बदल सकता है लेकिन किस्त बराबर होगी। तो पहले साल जो 2 साल का है तो पहले साल की कहानी रहेगी 5 से 6 की, अगले साल की कहानी रहेगी 5 स्क्वायर से। ये आपकी किस्त है 6 है, ये 6 स्क्वायर है, मतलब पूरा मामला ये 25 है। अब इसको भी अगर 36 बनाना है तो मैं 6 का गुणा करूंगा, तो 6 का गुणा यहां होगा तो 6 का गुणा यहां भी होगा, मतलब ये वैल्यू कितनी है। अब देखिए ये टोटल मामला कितना है, ये है आपका, ठीक है, ये है आपकी, और इसी को जोड़ दिया जाए तो ये 72 क्या हो जाएगा, और इन दोनों को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगी ब्याज। सारा पिक्चर इतने में क्लियर हो गया। किस्त की राशि कितनी है, अब देखिए इसकी वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 9350, काट लीजिए, 11 से कटेगा क्या, 11 पच्चे 55, 11 अठे 88, 11 पच्चे 55, तो काटेंगे कितना हो जाएगा ये, मतलब 1 बराबर 170 है, आपको 36 बराबर निकल, तो 36 गुणे 170, 17 छक्का 102, 17 दिया 51 और 10 61, 6120 रुपए इसकी किस्त होगी, और दिया गया है ऑप्शन नंबर। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में, बहुत बढ़िया सवाल दिया गया था, कारण उसका ये है डाटा खूबसूरत, तुरंत कट गया। अभी तक जीडी में डाटा ने इतना ज्यादा परेशान किया, इतना गुणा भाग करा रहा है कि अगर कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आज आदमी सवाल को करते करते पगला जाए। ठीक है, लेकिन इसमें डाटा बहुत ही सुंदर था, 55 की वैल्यू दी गई थी, 36 की वैल्यू आपसे पूछी जाती। कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, एक चुनाव में राशि का और निकिता एक दूसरे के विरुद्ध थी, राशि को 54% मत मिले, 1280 मतों से चुनाव जीत गई। यहाँ पर न कोई मत अवैध हुआ है और ना ऐसा हुआ है कि कोई मत नहीं पड़े, मतलब टोटल कितने 100%। ठीक है, राशि को कितने मिले, राशि को मिले हैं 54%, तो निकिता होंगे, दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है 8% का, और इसकी वैल्यू दी गई है 1200, तो 1% की वैल्यू 8 है, कम 8 8 46। आपसे पूछ क्या रहा है मत, तो कुल मत हमेशा कितने होते हैं 100%, तो ये 160 और हो जाएगा 16,000, दिया गया है आपको ऑप्शन पर। सरल सवाल किस श्रेणी में आएगा, बात करते हैं। 10 फरवरी 2014 को एक ट्रेन 6 AM पर दिल्ली से निकली, बढ़िया, 10 AM पर जयनगर पहुंचती, दूसरी ट्रेन 8 AM पर जयनगर से निकलती है और 11:30 AM पर दिल्ली पहुंचती। क्या बात है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे पार करती, बहुत बढ़िया। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही खूबसूरत सवाल है, कारण उसका ये, मैं इस सवाल को खूबसूरत इसलिए मानता हूं क्योंकि इस सवाल में आपको, और यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, एक सवाल कुछ इसी तरीके का आया था जिसमें 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही थी। मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमेशा ही जो ट्रेन पहले चल रही है उसको उतना पहले ही चला दो जितने बजे दूसरी, उतनी डिस्टेंस को अलग कर दो तो चला दो, सामने हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस सवाल को कैसे डील करना है। पहली बात तो यह है कि इस वाली ट्रेन को, मतलब एक ट्रेन कहां से
दिल्ली, देखिए ये चल रही है, पहुंच रही है, यहां से ये चलती है और जयनगर पहुंचती है, यहां से ये चलती है 6 AM पर, पहुंचती है 10 AM पर, मतलब इसको टाइम लग रहा है। ठीक है, दूसरी ट्रेन वो चल रही है 8 AM पर और पहुंच रही है कितने बजे? 11:30 AM पर, मतलब इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 3:30। ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा। बार बार मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं, टाइम एंड डिस्टेंस के 75% सवाल केवल दो ही जगह से उठते हैं, एक में दूरी समान होती है और दूसरे में समय समान। एक सवाल आप देख चुके हो चोर पुलिस वाला, समय समान। इस वाले सवाल में क्या समान है? दूरी। ये दिल्ली से जयनगर जा रही है, ये जयनगर से जा रही है, मतलब ये वाली दूरी समान है। अब अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो टाइम जो लग रहा है इसको मैं फर्स्ट ट्रेन मान लेता हूं और इसको मैं सेकंड ट्रेन मान। देखिए, जो फर्स्ट ट्रेन को टाइम लग रहा है वो लग रहा है 4 घंटे, जो सेकंड ट्रेन को टाइम लग रहा है वो लग रहा है 7 घंटे। तो मतलब रेशियो कितने का है? 8 अनुपात। तो जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? 7 अनुपात। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इन टाइम। मतलब मामला कितने का हो जाएगा? 8 गुणे 7 का, मतलब कितने घंटे, कितने किलोमीटर का हो गया? मतलब दिल्ली से जयनगर की दूरी को हम कितना मान करके चलेंगे? अब आप देखिए, इस 56 किलोमीटर को ये कितने घंटे में तय कर रही है? 4 घंटे। 4 घंटे में तय कर रही है, मतलब यहां पर जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? 56/4, मतलब कितनी हो जाएगी? 14। तो अगर इसकी 14 तो इसकी कितनी हो जाएगी? 16, मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी? 14 और। ठीक है, अब मैं आपको जो बोलना चाह रहा था, बहुत ही शानदार सवाल है, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। मैं आपको ये बोलना चाह रहा था, ये ट्रेन 6 बजे चल रही है, ये ट्रेन 8 बजे चल रही है, मुझे करना यह है कि इस 6 को भी मुझे कितना बजा देना है? इस मुझे 8 बजा देना। और इस वाली ट्रेन की चाल है कितनी? 14। तो 14 घंटे में ये कितना चल लेगी? 14 गुणे 2, मतलब कितनी चल गई? 8। तो ये जो दूरी बची, ये जो दूरी बची, कितनी बची भाई? 56 माइनस 28, मतलब कितनी बची? 8 चला गया। 8 से 4 में से 2 चला। अब दूरी बची कितनी आपकी? कितनी बची? 28 किलोमीटर। अब जो समय आपको लगता है, तो समय बराबर क्या होता है? अपोजिट दूरी। चाल कितनी है? 14 और 16, 14 प्लस 16, मतलब 28/30, मतलब कितना जाएगा ये? ठीक है, 14/15, पर मिनट में काउंट करेंगे 60 कर दीजिए, 15 चौके 60, मतलब कितने मिनट लगेगा इनको? 56। मिलेंगे कितनी देर बाद? ये 56 मिनट के बाद। कब? जब 8 बजे ये भी चलेगी और 8 बजे ये भी चलेगी, बीच में कहीं ये मिल जाएंगी। कितने मिनट बाद मिल जाएंगी? 56 मिनट। ये चली कितनी है? 8 बजे, तो मिलेंगे कितनी है? 8:56 पर। ये आपके सवाल का जवाब है, क्या है आपका? ठीक है, सवाल बहुत ही बढ़िया सवालों की श्रेणी में आएगा। जीडी में अगर ये सवाल पूछा गया है, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, CISI में ऐसा एक भी सवाल नहीं है जिसे अपने दिमाग में ये बात आप बैठा लीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि इस सवाल में डिस्टेंस नहीं दी गई है, बस एक चीज है, दूरी समान है, समय दिया रहता तो उसके अपोजिट अनुपात हो जाता है चाल का, दोनों का गुणा कर देते तो हमें मिल जाती है दूरी। दोनों का चूंकि समय अलग अलग रहता है, तो जो पहले गाड़ी चलती है उसको भी हम उस समय तक लेकर के चले जाते हैं जिस समय पर दूसरी गाड़ी चल रही है। तो हमको क्या मिल जाता है? दोनों के बीच की दूरी। अब वो भी 8 बजे चल रही है, वो भी 8 बजे चल रही है, दूरी 28 किलोमीटर तय करनी है, मिलने का समय होगा 56 मिनट।
8 बजे दोनों ट्रेनें चली है, मतलब 8:56 पर दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। सवाल आपको बोल रहा है ए और बी अकेले एक कार्य को 7 और 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों ए से शुरू करके एकांतर दिनों में काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। जहां तक मुझे लगता है अभी तक ये एकांतर दिनों वाले सवाल इतने ज्यादा आ चुके हैं कि आप लोगों को इस सवाल की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई होगी। देखिए ए 7 दिन में कर रहा है, बी 14 दिन में कर रहा है, मतलब वर्ग कितना हो जाएगा 14। ये टाइम कैसे, तो अब ये टोटल और इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं। अब काम है कितना 14 है, 14 है और काम हो रहा है, तो अब ये 14 में आप 3 का भाग दे दीजिए, तो 3 चौके 12, 2 बचा, मतलब 4 यूनिट और प्लस, तो 4 यूनिट का मतलब 4 गुणे 2। अब ये 2 काम शुरू कौन कर रहा था, एक काम करता कितना है 2, और 2 ही काम उसको करना है, तो 2/2, मतलब ये 8 + 1, उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये सवाल आप हो जाए। बात करते हैं अगले सवाल। साथियों इस सवाल के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म। बहुत ही बढ़िया पेपर कहा जाएगा क्योंकि इस सवाल ने अचानक से ट्रैक बदल दिया। बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं और टाइम एंड डिस्टेंस के मामले में सीआईएसआई का तो खैर मामला मैं ये कहूंगा कि बड़ी बढ़िया ही था, डाटा बहुत शानदार दिया गया था, लेकिन एक मेंसुरेशन का सवाल और एक और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल बढ़िया ट्रैक से हट करके था। मुझे आशा है कि मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब रहा होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं तो कृपया करके आप हमें कमेंट करें। मैं अगले वीडियो में आपकी शंका का निवारण करने की। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए